बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। इब्तिदा में बता दूं, बातें बहुत अहम करनी है और तफसील से आपके साथ डिस्कस करनी है। और इस पैराए पर अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं हुई होगी जो 2-3 खबरें हैं, मैंने डेफिनेटली पूरा थंबनेल आपके सामने रजिस्टर्ड भी करना और जस्टिफाई भी करना है। तो एक के बाद एक चीज़ें ज़रूर रखता हूँ आपके सामने। दरअसल ये किस पैराए पर सोच रहे हैं, ये क्या करने का प्लान कर रहे हैं और फिर इदारों के पास कैसे ये सारी बात जाएगी। एक के बाद एक चीज़ें मैं आपको रखता हूँ। इनका प्लान तो पूरा है ना, सबसे पहले अदलिया को दबाव में डालने का। अब देख रहे हैं, अब वो शुक्र है वो LCDयाँ नहीं लग रही ना, पता चल गया उसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा आ गया, रद्द-ए-अमल बड़ा तगड़ा आया कि LCDयाँ लगा के 5 का टोला और ये सब करने वाली बात है। अब तस्वीर हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीरें नहीं लगा रहे, अब सिर्फ मुँह से ज़ुबानी से बोला जा रहा है। तो अदलिया को दबाव में लाने के लिए हर तरीके से कोशिश की जा रही है, मगर आ नहीं रहा है ना अदलिया। और प्रेशराइज करने के लिए तमाम हरबे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। साकिब निसार ऊपर से तब ज़्यादा दर्द हो गई ना जब साकिब निसार साहब ने यही कह दिया कि 2-3 रोज़ से मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया और मैं अभी तक रिस्टोर नहीं कर पाया। तो मगर जिन्होंने व्हाट्सएप हैक किया उनको बहुत ज़्यादा मायूसी होगी। तो वो यही था ना, पहले से ही 10-15 दिन से पहले से ये बनाते थे कि कुछ नई ऑडियोज़ आने वाली हैं, कुछ नई ऑडियोज़ आ रही है जिसमें साकिब निसार दीगर जजेस को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए नज़र आ रहे हैं। तभी तो मरियम बीवी और राना सनाउल्लाह कह रहे थे ना कि साकिब निसार और जनरल फैज़ जो है ना वो इस वक्त भी इमरान खान की लॉबिंग कर रहे हैं। अव्वल तो उन्होंने की नहीं, अगर किया तो कोई कानूनी गलत काम भी नहीं है, लेकिन बहरहाल वो सारी ऑडियो शॉडियोज़ के साथ मिलाना था उनका सारा काम। तो साकिब निसार ने कह दिया जी भाई इन्होंने मेरी ऑडियो, मेरा व्हाट्सएप चेक हो गया तो अब इनक्रिप्टेड नहीं रहा। तो ये तो चीज़ें हो गई। तो उसके बाद तकलीफ बहुत ज़्यादा थी और वो बाकायदा तौर पर नज़र भी आ रही थी। और अभी तकरीर पे आता हूँ मैं मरियम बीबी की जो अडल्ट गुफ्तगू उन्होंने की है ना, 18+ गुफ्तगू की, वो हम डेफिनेटली बताते हैं। क्या नौबत आ गई है हमारे सियासतदानों के पास तकरीर करने के लिए, जब लड़ने के लिए अल्फाज ना होना फिर गंदी बातें शुरू करते थे और ख़ातून का ये सहारा लेते हैं। आता हूँ मैं भी आगे मरीम बीबी के उन गंदी अल्फाज के चुनाव के हवाले से डेफिनेटली वो करता हूँ जी। अच्छा, वो तो वैसे इनके प्लान ख़त्म हो गए। अब नूर आलम खान साहब इनके अपने बंदे ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं और उसके ज़रिए ना सुप्रीम कोर्ट का दबाव में लाने की कोशिश है जी। और नूर आलम खान साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इनका अपना बंदा है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बजट के ऑडिट का हुक्म दे दिया जी। और उन्होंने कहा 1 माह में आला अदलिया के जजेस की तनख्वाहों, मराहत और प्लाटों की तफसीलात तलब कर लीं। क्या होगा भाई, ये अमेरिका तनख्वाह दे रहा है, पेंशन इंडिया दे रहा है, प्लाट जो कानून है उसके हिसाब से हो रहा है ना। तो बहरहाल उन्होंने तफसीलात तलब की है। बेसिकली ना ये नेक्स्ट लेवल की अदलिया पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी नहीं होना, तनख्वाहों और पेंशन पे इन्होंने पूरा ही चीज़ बनानी है और फिर मीडिया के ज़रिए जजेस को रगेदा जाएगा, बस कुछ भी नहीं। लेकिन बहरहाल अदलिया को दरअसल अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करें, मगर अदलिया ऐसे थोड़ी कंट्रोल में आएगी। दूसरा जी, रात को बड़ी डेडलाइन थी 12 बजे तक की इलेक्शन कमीशन के लिए, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, अकॉर्डिंग टू सदर मुमलिकत की तारीख के ना, उनको शेड्यूल जारी करना था कम अज़ कम पंजाब के लिए हर हाल में, ताकि वो 54 दिनों का जो सिस्टम है ना वो पूरा हो सके, फिर वो स्क्रूटनी वाला सारी चीज़ें। बहरहाल पंजाब के हवाले से इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी नहीं किया और यकीन कानून शिकनी है। मुख्तलिफ मैं कानूनदानों को रात को TV पे भी सुन रहा था, वो कह रहे हैं कानून शिकनी है बिल्कुल, और आर्टिकल 6 तक के हवाले से थी, उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। बहरहाल कम से कम पंजाब का उनको शेड्यूल जारी करना चाहिए था और ना सर जारी कर रहे तो इलेक्शन कमीशन के बजाय हम देखे उन्हें इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन उन्होंने किए। बहरहाल शेड्यूल आ जाता तो काउंटडाउन शुरू हो जाता, काउंटडाउन शुरू होता तो फिर सब अलर्ट हो जाता, तो इनका ऐलान तो भी है नहीं। तो इतना अंदाजा हो गया कि इलेक्शन कमीशन अभी भी किसी के ज़ेर साया ही है, इस वक्त भी किसी के ज़ेर साया है जिसकी बाकायदा गाइडलाइंस ले रही है, नहीं तो इतना बड़ा रिस्क थोड़ी लिया जाता। बहरहाल ये सब तो है। उधर गवर्नर KP के भी इलेक्शन की तारीख देने के मूड में नहीं है, वो चीज़ों को मगर किसी और तरफ लेके जाने के चक्कर में किसी और तरफ ले तो लाल से काम ले रहे हैं। उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन टीम को मुशावरत के लिए, उन्होंने कहा आएँ तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे कि मुल्क में अमन अमान है कि नहीं है, इसके नकात के साथ उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के समझी हैं, JUI का हिस्सा है गुलाम अली गवर्नर KP के, तो मौलाना साहब खुद इंटरेस्टेड नहीं है इलेक्शन कराने में। यही उन्होंने परसों इतनी बीमारी के आलम में सामने आके बोला ना, तो वो खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये इंतखाब से भाग रहे हैं और देखिए इदारे कैसे करते हैं। अब मैंने एक और आपसे बात करनी थी, उसके बाद मैं दीगर कुछ चीज़ें भी आपके साथ ज़रूर शामिल करता हूँ। मरीम नवाज़ साहबा, जी हाँ, उन्होंने शेखुपुरा में कल ख़िताब किया था और उनके ख़िताब का थोड़ा पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो तो बहुत ही आगे चली गई ना। ख़ातून होकर उन्होंने ज़ुबानी गुफ्तगू की है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा एहतियात का दामन सामने रखूँ। ब्लो द बेल्ट उन्होंने इमरान खान साहब पर हमले किए
और अगर जवाब दे पीटीआई, जिसका वो माहिर है पीटीआई देने में, तो फिर उन्होंने कहना जी ओहो खातून कार्ड इस्तेमाल हो जाएगा जी, खातून की साथ आपने ना तहजीब के दायरे में बात नहीं की। लेकिन मैं जो गुफ्तगू की उसके मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि मुझे भी शर्म आ रही है। मरियम बीबी कैसे गुफ्तगू है, वो ये कह रही थी ना इमरान खान की रिपोर्ट में ऐसी चीज़ें कि मुझे शर्म आ रही है, सब झूठ, सब झूठ। और मैं ये इसकी तस्दीक खुद सारे लोग कह रहे हैं। इमरान खान ने तो खैर ओन ही नहीं किया कि मेरी ये रिपोर्ट ही नहीं है, ना ऐसी कोई चीज़ जानबूझ के फैब्रिकेट किया गया। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मरियम बीबी के पास खिताब करने से पहले या तो उनको एक ऑडियो लीक चाहिए होती है ताकि वो उस दिन खिताब में कुछ कह सके, और बेचने के लिए है कुछ नहीं ना, बेचने के लिए उनके पास है ही कुछ नहीं। तो वो जानबूझ के पहले सोशल मीडिया से ट्रोलिंग करवा दी, ट्रोलिंग करने के बाद उसको खुद रीट्वीट करती हैं, और यही उन्होंने किया जी। सोशल मीडिया पर जाली रिपोर्ट पहले मरियम बीबी ने वायरल कराई और फिर उसको रीट्वीट किया और शर्म वाली एक इमोजी बनाई उसके ऊपर, वो इतना रीट्वीट किया कि वो सच हो गई। और ख़ुद से कुछ बीमारियां मरियम बीबी ने लिख दी जिसका मरियम बीबी को बहुत पता था, लेकिन बहरहाल उन्होंने लिख दी कि इमरान खान साहब को कोई बवासीर हो गई है। और फिर वो झुकते ही झुकते ऐसी बात मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि मरियम बीबी ये सारी बातें बोलेगी, और मैं नहीं समझता था कि बहरहाल उन्होंने जुगतों के छतों के लेंटर उतर जाते हैं, इसका प्लास्टर नहीं उतर रहा, ये मरियम बीबी बातें कर रही हैं। भाई कोई अपने काम की बात करो यार। अच्छा, जो बेटी को नहीं मानता उसको थू है, और क्या बात होती है। अच्छा जी, और मनशियाज अदा, ये सारी चीज़ें उन्होंने कह रहे हैं, पूरा मजाक उड़ाया इमरान खान साहब का। और उनकी बीमारियों का नाम जो उन्होंने कहीं भी नहीं, उन्हें कोई शर्म आनी। और वो कहती है मुझे ऐसी बीमारियां इमरान खान को है जिसकी वजह से वो इलेक्शन में पेश नहीं हो सकते, जिसकी बिना पर मुझे शर्म आती है वो बीमारियाँ बताते। ऐसी कोई चीज़ कही नहीं इमरान खान साहब ने कि मुझे, अब मैं क्या बोलूँ। बहरहाल मरियम के स्टेचर को मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। वो एक बड़े सियासतदान की बेटी हैं और गलत हाथों में चली गई मेरा ख्याल है। उनकी मुशीर बहुत गलत हो गए, वही थड़िए जुगतबाज स्टेज ड्रामों वाले, मुझे तो वही लग रहा है। इनको भी समझना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि उन सही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। इमरान खान वॉशरूम में छुप गया है, ये किसने कहा यार? जब पुलिस आई थी इस्लामाबाद की, यार कोई तुक है। वो बेड के नीचे, चरपाई के नीचे छुप गया है। ये सारी बातें मरियम बीबी कर रही हैं। अब इसका जवाब अगर आ जाए ना, मैं कुछ नहीं कह सकता। खुद ही मवाद डाला और फिर हाँ कुछ देर के लिए गजनी भी बन गई। आमिर खान की फिल्म याद है ना, वो आधे घंटे की मेमोरी के बाद याद नहीं रहता था जी, खुद ही गजनी भी बन गई। कहती है नवाज शरीफ ने कभी बीमारी का बहाना नहीं बनाया है। नवाज शरीफ ने अदालतों में कभी नहीं कहा कि मैं बीमार हूं हैं। अच्छा भाई, वो तो वापिस ही नहीं आ रहे, बीमारी का कह के गए थे ना, दवाई लेने गए हैं। मगर झूठो झूठ 44 का 444 हो गया जी। वो जैसे भी है तो एब्सकाउंडर है नवाज शरीफ, अदालतों से मफरूर है, मुजरिम भी और मफरूर भी है। और ये दवाई लेने गए थे, स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया हुआ है बीमार है, अदालत में स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया हुआ है। मगर वो कल था ही ऐसा मज़ेदार काम, तो अपने बाप का मजाक उड़वाया बहरहाल मरियम बीबी ने। और साकिब निसार से मुतल्लिक जारी बात है, वो साकिब निसार कह चुके हैं कि व्हाट्सएप मेरा हैक हुआ था। वो कुछ कर तो सकती नहीं, क्योंकि वो टीम पूरी उन्हीं के पास है ना सोशल मीडिया की, जिन्हें फिर ऑडियो वीडियो एडिट करनी होती है वो सारी फैक्ट्रीज कंपनीज के अंदर। तो उन्होंने कहा साकिब निसार बहुत पशेमान है। भाई साकिब निसार कब पशेमान है? उसने कब कहा मैं अपने फैसलों पर कोई शर्मिंदा हूँ? ऐसी कोई बात ही नहीं। मगर जानबूझ के कह रही है कि साकिब निसार को बहुत आज मौजू तकरीर बनाया था, सारी बातें था ही कुछ नहीं, तो ये सारी बातें करें। पूरी तकरीर झूठ पर मबनी थी। हाँ एक बात उन्होंने सच ज़रूर बोली थी, वो सच ज़रूर बोली थी, और वो सच ये था कि मरियम बीबी ने हमारी उस बात की तस्दीक की है कि पार्टी क़यादत उनको ओन नहीं करती, पार्टी के सीनियर मैच्योर लीडरशिप उनको ओन नहीं करती। उनकी ये बचगाना हरकतें, उनकी ये तिफलों वाली हरकतें, इनकी ये जुगतबाजियाँ और इनके झूठ के ऊपर वो ओन नहीं करती। वो खुद कह रही है मरियम बीबी कि मैं एज अ चीफ ऑर्गेनाइज़र, एज अ नायब सदर, पार्टी मुझे तस्लीम नहीं कर रही है। वो खुद शिकवा कर रही है कि पार्टी रहनुमा जो हैं वो मेरा बयानिया बनाने में साथ नहीं दे रहे हैं। भाई वो क्या बयानिया बनाए कि इमरान खान को बवासीर हो गई है? मरियम बीबी सही कह रही हैं, वो ये बयानिया लेके चले, आपने ट्रेंड बना दिया है। वो क्या बयानिया लेके चलें? इस गैर संजीदा गुफ्तगू को लेके चलें? सीनियर क़यादत ख्वाजा आसिफ वगैरह, शायद खकान अब्बासी, साद रफ़ीक, मैं कह रहा हूँ इस एहसन इकबाल, वो इस गुफ्तगू को लेके चले। आपका झूठा बयानी क्यों बना रही हैं? कुछ बेचने का नहीं है। यानी
ब्लो द बेल्ट गुफ्तगू आप कर रही हैं और कह रही है सीनियर क्यादत इसमें आपकी मदद नहीं कर रही, तो आप खुद शिकवा कर रही है, तो इसका मतलब है पता चल गई हमारी बात कि इनके अंदर ही मामला है। मरियम बीबी को एज अ चीफ ऑर्गेनाइज़र, एज अ सीनियर नायब सदर तस्लीम नहीं किया जा रहा। रही बात परवेज़ इलाही साहब को सदर बनाने के लिए चैस के PTI के अंदर इख्तलाफात हैं डेफिनेटली, मगर इमरान खान साहब का हुक्म है तो उनको सदर तो बना दिया, उन्होंने अब तक काम शुरू कर दिया जी। वो टारगेट था, उन्होंने वादा किया इमरान खान साहब से, मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैं कहा था ये जहांगीर तरीन साहब होंगे, उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़ना शुरू कर दिया। पाइपलाइन में बहुत हैं अभी परवेज़ इलाही साहब के, बहुत बंदे हैं। जनूबी पंजाब से पीपल्स पार्टी के विकेट गिराई है, PP 269 के साबिक MP हैं जी एहसानुल हक, PTI में शामिल हो गए। जनूबी पंजाब में तगड़ा है ना PTI, पीपल्स पार्टी अपने आप को तस्वर करें, तो परवेज़ इलाही साहब ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।